क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। नीचे जो सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए हैं, नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं, किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसे इंटरवल फॉर्म में हमें लिखना है। इंटरवल फॉर्म में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में अगर ध्यान होगा, इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से कुछ यूज करके इंटरवल फॉर्म में हम सेट्स को लिखते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में सेट क्या दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है, रियल नंबर है। तो x क्या है, इसमें रियल नंबर है। क्राइटेरिया क्या दी हुई है, क्राइटेरिया क्या दी हुई है कि -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जिसमें -4 से बड़े नंबर होने चाहिए और 6 से छोटे नंबर होने चाहिए, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं किया गया है और 6 को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें इन दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होगा कि जिस तरफ ये लगा होता है, जिस तरफ यह स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब वह नंबर इंक्लूडेड है। राउंड वाले यह इस तरीके से सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब यह नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो किस तरीके से इसको लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में, जैसे -4 और 6 है ना, -4 शामिल नहीं किया गया है तो इधर ऐसे लगाएंगे, 6 को शामिल किया गया है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट इधर लगाएंगे। यह इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बस सिर्फ इतना ही, इसी तरीके से आंसर लिखना है, समझने बस का फेर है, हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x क्या है, एक रियल नंबर है और रियल नंबर कंडीशन क्या दी हुई है, -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x एक ऐसा नंबर है जिसमें ना तो -12 इंक्लूड है और ना ही -10 इंक्लूड है। -12 और -10 दोनों में से कोई नंबर इंक्लूड नहीं है। तो जब कोई इंक्लूड नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, -12 हो गया, यह इंक्लूड नहीं है तो इस तरीके से ब्रैकेट लगा दिए। -10 भी इंक्लूड नहीं है तो इधर भी ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। अगर इंक्लूड रहता है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। थर्ड पार्ट में देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर है। कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू, और लगा हुआ है, इसका मतलब 0 इंक्लूड है, इज लेस देन ओनली 7, इसका मतलब 7 इंक्लूड नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, 0 इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट इधर लग गया, कॉमा लगा लिए, फिर 7 को लिखकर सर्कुलर ब्रैकेट इस तरीके से लगाना है। क्यों, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं किया गया है। इस तरीके से इज लेस देन और इक्वल्स टू आपको पता ही है, बहुत बेसिक चीज है। तो इसमें यह इंक्लूड है, यह इंक्लूड है, सिर्फ इतना है तो इंक्लूड नहीं है यह नंबर। ठीक है, देखिए लास्ट पार्ट क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। क्राइटेरिया क्या है, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। इसका मतलब 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। 3 भी इंक्लूड है, 3, 4 लगा के इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ यूज करा जाएगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं इस सेट में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।